हमेशा ये दावा करते हैं कि प्रोग्राम सरेआम की 10 साला तारीख में हमारा कोई एक प्रोग्राम ऐसा नहीं जो किसी दबाव, खौफ या लालच की वजह से नशर न किया गया हो। हाँ, अलबत्ता कुछ प्रोग्राम्स दीगर वजूहात की बिना पर ऑन एयर नहीं हो पाते और ऐसे प्रोग्राम्स के लिए हम हर कुछ अरसे बाद सरेआम का एक खुसूसी प्रोग्राम तरतीब देते हैं। उन प्रोग्राम्स के नशर ना होने की वजूहात के साथ साथ प्रोग्राम का रिकॉर्ड शुदा मवाद भी ऑन एयर करते हैं ताकि कोई ये ना कह सके कि फलां जगह या फलां शख्स के खिलाफ टीम सरेआम ने रिकॉर्डिंग तो की लेकिन प्रोग्राम नहीं चलाया। शायद किसी खौफ की वजह से या फिर शायद कुछ ले देकर मामला रफा दफा कर दिया गया। तो जनाब, ये टेक्नोलॉजी का जमाना है। हर शख्स के पास रिकॉर्डिंग के लिए स्मार्टफोन्स मौजूद हैं और हर जगह सीसीटीवी कैमरा। इनकी मदद से कोई ये साबित कर दे कि टीम सरेआम कार्रवाई के लिए किसी जगह गई तो लेकिन वो रिकॉर्डिंग नशर नहीं की गई तो हम हर सजा के लिए तैयार हैं। आज का प्रोग्राम इस कोशिश की एक कड़ी है कि लोगों का सहाफत पर से खत्म होता हुआ एतमाद बहाल किया जाए। तो आज के प्रोग्राम में हम चंद ऐसे केसेस की तफसीलात आपसे शेयर करेंगे जिन पर या तो किसी वजह से सरेआम का मुकम्मल प्रोग्राम रिकॉर्ड नहीं हो सका या फिर जो प्रोग्राम हमने उस वक्त किसी मसलहत की बुनियाद पर ऑन एयर नहीं किया, लेकिन आज उस प्रोग्राम की तफसीलात भी आपको बताएंगे और उसे उस वक्त ऑन एयर ना करने की वजूहात भी। सबसे पहले कराची के इलाके PIB कॉलोनी से पकड़े जाने वाले ब्लैकमेलर के ड्रामे आपको दिखाएंगे जो एक लड़की की उरिया तस्वीर की वजह से उसे ब्लैकमेल करके न सिर्फ उसका जिनसी इस्तेहसाल कर रहा था बल्कि उससे पैसे भी ले चुका था और मजीद पैसों का मुतालबा भी कर रहा था। लड़की ने इस लड़के की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर टीम सरेआम से राब्ता किया। टीम सरेआम ने हमेशा की तरह पहले लड़के की ब्लैकमेलिंग के वीडियो सबूत हासिल किए और फिर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ऐन उस वक्त उसे धर लिया जब वो अपने तई लड़की से ब्लैकमेलिंग के पैसे लेने आया था। लेकिन इसके ड्रामों ने हम सबको हैरान कर दिया। ओ भाई, हाँ, पानी पिलाओ इसको जरा। पानी बेटा, पानी दो। पानी पिलाओ। चलो। ओ भाई, कितनी लड़कियां हैं? ये जरा, हाँ, अपना इस प्रोग्राम को इसलिए नशर नहीं किया जा सका था क्योंकि प्रोग्राम सरेआम का कुल वक्त 36 मिनट होता है, लेकिन ब्लैकमेलिंग के इस केस की रिकॉर्डिंग इतनी कम थी कि इससे एक पूरा प्रोग्राम मुकम्मल करना मुमकिन नहीं था। इसलिए इसे आज के प्रोग्राम में शामिल किया जा रहा है क्योंकि ऐसे मकरूह किरदारों का बेनकाब होना जरूरी है और साथ ही साथ ये वाज़ेह होना भी कि सरेआम की टीम कभी भी किसी भी हाल में सच छुपाती नहीं, चाहे वो किसी के बारे में भी हो। ऐसा ही एक सच हमने सिंध के जिला मटियारी के डिप्टी कमिश्नर और उनके PA के बारे में भी रिकॉर्ड किया था। DC मटियारी के PA इरफान ने डिप्टी कमिश्नर की ईमा पर टीम सरेआम के कारकुनान से 3 लाख रुपए रिश्वत लेकर हमें जमीन बेचने के लिए पुरानी तारीखों में कागजात बना कर दिए थे जिन्हें बनाने पर पाबंदी आयद थी। मैं उस काम में हाथ ही नहीं डालता। ठीक, जो कर रहा। ये कितने गिने? ये हो गए जनाब आपके 50। ठीक है। अच्छा, मैं आपको ना अभी मैं दे देता हूँ लाख रुपए। अरे फिर रहने दो, अभी नहीं है तो। अरे नहीं, दे ना। ये हो गए 90 हो गए गिनने को। ठीक है। ये प्रोग्राम उस वक्त क्यों ऑन एयर नहीं हो सका था, इसकी वजह अभी कुछ ही देर में आपको बताएंगे और ये भी कि 13 साला बच्ची से जिस्म फरोशी करवाने वाले बदबख्तों को जब टीम सरेआम ने सबूतों के साथ पकड़ा तो उन्होंने कैसे मासूमियत का ड्रामा करने की कोशिश की। और प्रोग्राम के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि कोरोना वायरस के फैलाव के दिनों में हमने कराची में वाक़े सिविल एविएशन के अस्पताल से जाली वैक्सीन सर्टिफिकेट हासिल करने की डील की, तो इसे उस वक्त ऑन एयर क्यों नहीं किया और आज इसे क्यों नशर कर रहे हैं। तो सबसे पहले कहानी कराची में एक लड़की को उसकी तस्वीर की बुनियाद पर ब्लैकमेल करने वाले लड़के की।
दीगर बहुत सारे केसेस की तरह एक लड़की ने टीम सरेआम से राबिता करके बताया कि उसका साबिका मंगेतर उसे उसकी जाती और निजी तस्वीर और वीडियोस की बुनियाद पर ब्लैकमेल कर रहा है। इतनी जलील हुई हूँ इसके सामने, आज तक किसी के सामने नहीं हुई। मुझे इतना चलिए बस अब आप घबराएं नहीं। अब तो अब आपकी वो स्टेज है जहाँ आपको ज़्यादा मजबूत होना है थोड़ा सा, ठीक है ना। ज़ाहिर है एक शख्स ने आपकी ज़िंदगी अजीरन की है, आपका जो हराम किया हुआ है, आपकी फैमिली, आपकी ज़ात के ऊपर वो एक ऐसी स्टेज पे ले आया जहाँ कुछ भी हो सकता है आपकी ज़िंदगी के साथ। तो अब आपको थोड़ा मजबूत होकर उसका मुकाबला करना, ठीक है। क्या चाहती हैं आप, क्या होना चाहिए उसके खिलाफ? मतलब जो इसने मेरे साथ किया ना, उसे इसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, लाजमी मिलनी चाहिए, ताकि ये आगे और किसी लड़कियों के साथ कभी ऐसा करने का सोचे भी नहीं। आपको लगता है और भी किसी के साथ रिलेशन है इसका? मैंने सुना है इसके दोस्तों के मुंह से कि ये 3 लड़कियों के साथ पहले भी ये कर चुका है, उनसे भी बहुत पैसा इसने खाया है। इस लड़के पर लड़की का ब्लैकमेलिंग का इल्जाम महज इल्जाम था, जब तक कि इसके सबूत हासिल न कर लिए जाते। सो हमने इस लड़के के खिलाफ किसी भी कानूनी कार्रवाई से पहले लड़की से इस लड़के के खिलाफ सबूत रिकॉर्ड करने का कहा और इसके लिए हमने लड़की को खुफिया कैमरों के साथ लड़के से मिलने का मंसूबा बनवाया। तुम ये सब क्यों कर रहे हो, पहले ये बता। अच्छा वीडियो दिखाओ मुझे, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे ये बता। क्या कर रहे हो आपको पता है ना? ब्लैकमेल कर रहे हो, वैसे ऐसे थोड़ी मांगो आप। और वीडियो की बार बार आप धमकी क्यों दे रहे हो? वो आपने कहा नहीं मैं अपलोड कर दूंगा, आपने कहा था आगे मुझे पैसे नहीं दोगी तो मैं वीडियो अपलोड करूंगा, कहा था। बिल्कुल करोगे, अभी भी आप बोल रहे हो बिल्कुल करूंगा। तो आप वीडियो क्यों अपलोड कर रहे हो? तब आपको पता है कैसी वीडियो है? कहाँ चलो, मुझे दिखा तो दो, दिखा तो दो, क्या मसला है? ब्लैकमेलिंग के सबूत रिकॉर्ड हो जाने के बाद हमने लड़के को पीआईबी के एक रेस्टोरेंट में उस वक्त एफआईए साइबर क्राइम सेल के साथ पकड़ लिया जब वो लड़की से ब्लैकमेलिंग के पैसे लेने आया था। लेकिन इस लड़के के ड्रामों ने हमें एक बार तो हिला दिया। मोबाइल कहाँ? क्या नाम है तुम्हारा? इसहाक। बेटा मोबाइल किस मोबाइल में वीडियो है जिसकी लड़की की? टिकटॉक वीडियो है। दिखाओ ना, किस फ़ोन में? फ़ोन किधर है? टिकटॉक नहीं चलेगा अभी इसमें, बहुत मेरे पास वीडियो है। इसकी जो वीडियो बनाई थी वो कहाँ है मेरा बेटा? इसी ने टिकटॉक बनाई थी हमने साथ बनाई थी ना, कहाँ पे है वो? टिकटॉक मेरे पास। कहाँ पे पड़ी हुई दिखाओ। हो गया, अब उसमें वीडियोस में पड़ी हुई है। मुझे वॉलेट का पासवर्ड बताओ। कि बुनियाद पे ब्लैकमेल कर रहे थे वो वीडियो है। ये किसकी है? किसी की है? ये और की है? मैं दिखा रहा हूँ। कहाँ पड़ी है बताओ। बहुत सारी हैं जी इसके पास तो। अरे वो इसमें नहीं है, किस पे पड़ी है बताओ। एक मिनट रुको, ये किसकी है? मेरी अपनी। कौन सी है? इस बच्ची की वीडियो कहाँ है? ऊपर जाएं, ये नीचे। अच्छा ठीक है। इसके अलावा कितनी बच्चियों की वीडियोस हैं इसमें अगर तस्वीरें तुम्हारी? दोस्त हैं इसी में। कितनी दोस्त हैं? कितनी दोस्त हैं भाई? व्हाट्सएप पासवर्ड नहीं है, 2-3 है। व्हाट्सएप पे नहीं है पासवर्ड। चलो ठीक है। बस व्हाट्सएप के स्टेटस पे भी लगाया आपने? स्टेटस पे लगाई थी ना। व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाई थी। यार तुम बात क्यों नहीं सुन रहे हो? जी। कितनी और लड़कियों की तस्वीरें हैं इसके अंदर? 2-3 है। 2-3 है। 2-3 है। उनसे भी पैसे लेते थे? इससे कितने लेने आए थे पैसे? अभी कितने पैसे लेने आए थे? नशा किया हुआ कोई? कितने पैसे लेने आए थे? 7,000। 7,000 लेने आए थे वीडियो के बदले हैं? ओ भाई हाँ सर। पानी पिलाओ इसको ज़रा, पानी। बेटा पानी दो, आराम से इजी होके। हाँ बताओ। जो पूछ रहे हो उसका जवाब दो। जी। 7,000 किस चीज़ का लेने आए थे इससे? सर मैंने इससे मांगे थे, इसने बोला ठीक है। वीडियो के बदले?
वरना वीडियो अपलोड कर दूंगा। सीधे ही है। बाकियों से भी पैसे लिए थे? नहीं बेटा, नहीं छोड़ दो बस। आप बेटा आप अच्छा बाकी लड़कियों से भी पैसे लिए थे? सर कितने लिए बाकियों से? किसी से नहीं लिए। चलो पियो। हाँ अब बताओ कितनी लड़कियों से पैसे लिए? किसी से नहीं लिए। इससे कितने लिए हैं पहले? और 3000 हैं? 3000 3000 पहले लिए हैं और 9000 उससे पहले भी लिए हैं। नहीं 3000 लिए और 7000 लेने आए थे और धमकी ये दे रहे थे कि वीडियो अपलोड कर दूंगा। जी सर। बाकी बच्चियों की जो तस्वीरें रखी हैं उनको ब्लैकमेल नहीं किया कभी? देखो सबूत है हमारे पास सारे। नहीं कितनी बच्चियों की हैं गिन के बताओ, याद करके। कितनी बच्चियों की वीडियोज़ हैं? कितनी लड़कियों की वीडियोज़ हैं तुम्हारे साथ? ओ भाई कितनी लड़कियाँ हैं? ये ज़रा हाँ अपना बहरहाल कानून ने अपना रास्ता लिया और साइबर क्राइम कवानीन के तहत इस लड़के के खिलाफ कार्रवाई का आगाज हुआ। यह प्रोग्राम उस वक्त इसलिए नशर नहीं किया जा सका था क्योंकि रिकॉर्ड शुदा मवाद कम था, सो हमने सोचा कि इसे गैर तकमील शुदा प्रोग्राम्स की फहरिस्त में शामिल कर लिया जाए और आज बाकी नामुकम्मल प्रोग्राम्स के साथ इस रिकॉर्डिंग को भी आपसे शेयर कर रहे हैं। एक और ऐसा ही प्रोग्राम मटियारी में डिप्टी कमिश्नर की ईमा पर उनके पीए इरफान की जानिब से 3 लाख रुपए रिश्वत लेकर जमीन के वो कागजात पुरानी तारीखों में बनाकर देने पर रिकॉर्ड किया गया जिन कागजात के इजरा पर पाबंदी आयद थी। उस वक्त मटियारी के डीसी गुलाम हैदर चांडियो से ये कागजात बनवा कर देने की डील उनके पीए इरफान ने टीम सरेआम के नुमाइंदों से की। कहीं गिन ले, हाथ मार लें एक दफा मार। नहीं मुझे लग रहा है कि मेरे पास और भी थे ना, हाथ मार। आपके हाथ तो नहीं गिन लिए थे? अच्छा मैं उस काम में हाथ ही नहीं डालता ठीक। जो कर रहा हूं। पकड़ो ये कितने गिने? ये तो 5 हैं। ये गिने कितने हो गए? 40। ये हो गए जनाब आपके 50। ठीक है। तो मैं आपको ना अभी मैं दे देता हूँ 1 लाख रुपये। ये काम ऐसे नहीं होता सही है। जैसे आप कह रहे हैं। जिससे मैं ये काम करा के आया हूँ हाँ वो इंतज़ार में ये आप ये गिने पहले गिने। ये गिन लिया। कितने गिनो? गिन लेना गिन लेना। अरे फिर रहने दो तो अभी नहीं है तो अरे कल नहीं। दे देना। पकड़ो ये कितने हो गए? चलो गिन ले 70 हो गए। 70। ये हो गए 90। 90 हो गए। गिन लें पहले ठीक है। हो गए। बाकी अब आपके जो है जनाब ये कल शाम को इस वक्त आपको मिल जाए। टीम सरेआम की इस कार्रवाई की भिनक डीसी मटियारी को लग गई थी, सो वो कई दिन की कोशिश के बावजूद हमारे हाथ नहीं आए। सो हम सबूत लेकर उनके पीए के पास पहुंचे जिसने नाकाबिले तरदीद वीडियो सबूत देखकर सब कुछ तस्लीम कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तशरीफ रखिए। बैठे 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 या खड़े रहें पहले जो जिस तरह आपको ठीक लगे। बेटा ला लैपटॉप। आप क्या हैं सर यहाँ? क्लर्क किस ऑफिस में? डीसी डीसी ऑफिस में। तो ये डॉक्यूमेंट क्यों बना के दे रहे हैं पैसे ले लेके आप लोगों को? किसके पैसे लिए? मर गए। रुक ये ना। करना था। एक मिनट एक अच्छा चले हो गया ना। सुने सुने आपने रिश्वत ले ली, उसको कुछ नहीं बोले आप अपनी अपनी मैंने जवाब कुछ दीजिए। नहीं किया है। मैंने क्या किया? अभी तो मार क्यों गया? रखें सामने रखें पूरा चलने में। आप ही ने बातें की हैं, आपको सुनने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता नहीं आपने क्या बात की है हुजूर? उधर नहीं देखें ऐसे, उधर नहीं देखें, यहाँ एक मिनट एक इधर मिनट। देखो नहीं बात। नहीं मैं आपको देख रहा हूँ। सुने हाँ। छोड़े इस बात को। सुने अच्छा जरा। पैसे क्यों लिए आपने? किसने लिए? दिखाओ जी पैसे तक आए मतलब पैसे हाँ हाँ सामने। उधर नहीं देखें, ये नहीं ना करें, ये ना करें।
छोड़ दिया मैंने, हाँ, बस मेहरबानी छोड़। कर। ठीक है, ठीक है। देख ले, देख ले, है दिली को देख खुदा ले। कसम। रुक जाए अब आप आराम से यहाँ रुक के पहले ना तसल्ली से अल्लाह अल्लाह इसका जवाब दे। अल्लाह को नाम ही लेते हुए थोड़ी शर्म कर ले। है दिली को खुदा कसम। ये देखें। है दिली को खुदा। हाँ जी, हाँ जी, वो तो जितनी बार कहेंगे उतनी बार नजर दिखाएंगे इनको। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। बेशर्मी की इंतहा नहीं हो रही? माशाल्लाह शर्म आ रही है थोड़ी सी आपको? माशाल्लाह माशाल्लाह। ये थोड़ी सी शर्म आ रही है आपको? देखो अब अपनी सीट से ना हिले, वहीं वहीं खड़े रहे जरा, मेहरबानी करें। चलें, ठीक है। क्या ठीक है? पी के बैठे हुए हैं क्या आप यहाँ पे? फिर घूर रहे हो उसको? मेरी यहाँ यहाँ इन आंखों में देख के बात करें। ठीक है। ये ठीक नहीं है, ये बहुत गलत है। जो हाँ गलत। हाँ, क्योंकि सरकार आपको तनख्वाह देती है ना जनाब। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल देती है। गलत को गलत तो तस्लीम करें कम से कम। जी हाँ, गलती हो गई। क्या आपने हुलिया अपना बनाया हुआ है? ये ना करें, घूर क्यों रहे हैं यार? नहीं मैं देख तो रहा हूँ, देख रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह करते हुए जबान पे लाते हुए भी थोड़ी सी शर्म नहीं आती आपको? वो अल्लाह ये कहता है कि अपनी अपनी कुर्सी के साथ या अपने ओहदे के साथ इंसाफ ये करें आप कि एक चीज़ आगे ना बढ़ाएं जब तक आपको जो है ना वो आपके सामने हड्डी ना डालें। ऐसा तो कुछ नहीं। बड़ा तकब्बुर और गुरूर से खड़े हैं और घूर घूर के देख रहे हैं कि बहुत नहीं, नेकी ये का तो काम नहीं किया कह रहा। आपने। मैं तो गलत काम हो गया, इंसान है, गलती हो जाती है। ये कम से कम एक अच्छी चीज़ आपने की है कि गलती तस्लीम कर गलती हो दी। जाती तो है, थोड़ा उसको इंसान है। थोड़ी आजिज़ी लेके आए अपने जिस्म के अंदर और आंखों के अंदर। क्या करूँ बस चक्कर में इंसान है, लालच है, दिमाग खराब हो जाता है। चलें ठीक है, इस पे बात ही खत्म हो गई तो बड़ा आपको डीसी मटियारी के गायब हो जाने की बिना पर हम इस प्रोग्राम को भी मुकम्मल रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, सो आज ये नामुकम्मल प्रोग्राम्स की फहरिस्त में शामिल है। 13 साला बच्ची से जिस्म फरोशी का धंधा करवाने वालों को भी टीम सरेआम ने कुछ अरसा पहले सबूतों के साथ पकड़ा था और ये प्रोग्राम भी इस वजह से ऑन एयर नहीं किया जा सका था कि इसकी रिकॉर्डिंग की ड्यूरेशन इतनी कम थी कि इससे सरेआम का एक मुकम्मल प्रोग्राम नहीं निकाला जा सकता था। ठीक है सर जी, ठीक है। पेमेंट अभी दबा दूँ मेरे को। पेमेंट का क्या सीन है? पेमेंट का क्या सीन? दोगे क्या दोगे? कितना है आपकी बात? 15। लालू खेत पता है आपको? हाँ पता है मुझे लालू खेत। बस हाँ उधर छोड़ने। क्या नाम है तुम्हारा? अली। अली क्या करते हो? ऑफिस जॉब करता किस ऑफिस में? हूँ, रेस्टोरेंट में। कौन से रेस्टोरेंट में? सर पर्सनल बताओ ना यार। अब कुछ पर्सनल नहीं रहा, अब सब ऑनर होगा। बताओ किधर है ये? लालू खेत पे। चलो लालू खेत की तरफ चलो। देखो सच सच बताओगे तो रियायत है, वरना अभी सीधा थाने चलेंगे और लंबा मामला होगा। किधर से आई है ये बच्ची? बिल्कुल सही बताओ, बिल्कुल आराम से। अब देखो हर चीज़। हैदर भाई ने दी है। अच्छा, हैदर भाई क्या करते हैं? काम करते हैं सर, जो चल रहा है सिस्टम। हैदर भाई कहाँ मिलेंगे अभी? वो अभी कॉल तो करे तो कॉल ये लालू खेत पे। किधर से है? पंजाब में कहाँ से? किस जगह से? तुम्हारा ताल्लुक नहीं है उससे? नहीं नहीं सर, गाड़ी वो डिलीवरी करते हैं हम लोग, उससे लेते हैं। जब वो डिलीवरी करने को बोलते हैं डिलीवरी करते हैं। ड्राइवर हो तुम? जी। और भी लड़कियाँ होती हैं वहाँ से? बस सर है 2-3। 2-3। सबकी एज यही है, छोटी है या नहीं नहीं बड़ी है। बड़ी है? इसकी एज क्या है? तकरीबन 13। तुम्हें खुद नहीं कुछ शर्म आई कि यार 13 साल की एक बच्ची को मैं किस काम के लिए छोड़ के जा रहा हूँ? जॉब है ना हमें तो। जॉब है मतलब हीरोइन तुम्हें क्या कोई सप्लाई करना शुरू कर दो तो तुम कहो यार जॉब है मेरी, तो मुझे तो उसने दिया था। बेटा 13 साल की बच्ची है, खुद इंसान शर्म। शादी है तुम्हारी? हुई हो? बच्चे हैं कोई? कितने? एक है। क्या है? बेटा है? बेटी है। फिर तो तुम्हें और गैरत आनी चाहिए थोड़ी सी। सर मैं कल रात से जब से मेरे पास थी, मैंने इनको पूछे आप कितना रहम किया, मैंने को खुद अफसोस हो रहा था। भाई जिस चीज़ के लिए दे के गए वो रहम है। मकसद सिर्फ ये कि एक 13 साल की बच्ची 18 साल उससे बड़ी, चलो अपनी मर्जी से जो भी वो कर रही, कुछ पता तो होता है ना वो क्या कर रही है। इस बेचारी गरीब को तो पता भी नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है।
मकसद सिर्फ इसको महफूज करना। इनका नाम क्या है? हैदर। इनका नाम हैदर है, ये इनका नाम हैदर है, इनका नाम हैदर है। आपका नाम क्या है? अली रज़ा। हैं? अली रज़ा। पूरा नाम क्या है, सही वाला बताओ। अली रज़ा उफ्त होता है। देखो सही बात बताओगे बच्चा तो। ओ भाई मेरे पास नाइसी है, मेरा लो। नाम अली रज़ा होता है। किसका इंतजार कर रहे हो? मैं तो रोटी खाना लेने आया घर के, मैं मुलाजमत करता हूँ। किसी की लड़की है? ठीक है। आप जानते हैं इनको? ये तो दोस्त है मेरे। क्या करते हैं ये? पता नहीं मुझे, ऐसे यहाँ लालू इलाके में रहते हैं, यहाँ पे 2 साल में से यहाँ पे। आपको नहीं पता ये क्या काम करते हैं? नहीं। बच्ची लेने आए हुए थे? कौन सा? हैदर सही बात बताओ। देखो भाई हम बच्चे देखो ले- पुलिस थाने भी जाना है, मार पड़ के भी सच्ची बात बतानी है। इससे पूछो जितनी रियायत कर सकते थे, इसने सच बोला है, ईमानदारी के साथ उतनी रियायत करें। कोई ना तुम्हारे से मसला है ना इससे मसला है। मसला सिर्फ ये है कि वो 13 साल की बच्ची है और उसे ये काम नहीं करना चाहिए। बस उसे सीधे तरीके से उसके घर वापस भेजना चाहिए। बस बच्ची से ये काम नहीं करवाना चाहिए। हमारा सिर्फ ये मसला। भाई पता क्या, हाँ। उसका माँ बाप कराता है, हम नहीं कराते। तुम हो कहाँ से? मैं तो पंजाब से हूँ। किस शहर से? मैं सहीवाल से हूँ। सही बात से। नाम हाँ। हैदर ही तुम्हारा? ये कुछ हाँ, और? मेरा नाम हैदरी। अच्छा सहीवाल से हो? हाँ जी। तुम गल सीधी जाइए है हाँ। कि माँ बाप पता है मेरे कितने पैसे लिए माँ बाप ने? इसके माँ बाप ने 3 लाख रुपए लिए 2 नहीं, महीने। सही सही बताओ। सही- 1.5 लाख की हमें पता लगी ये बात। 3 लाख रुपए लिए? हाँ ना, हम भी मजदूर हैं हमारा। नहीं मजदूर है, लेकिन मेरी बात सुनो यार। वो उसका माँ बाप वो ना मेरी बात समझने की अब कोशिश कर सही है, रहा मैं समझ गया। मैं 13 साल की बच्ची है यार। ठीक है। अब भाई मेरा है या तो नहीं है? मैं बता- झूठ हाँ बोल ना। रहा हूँ? हाँ हाँ 13 साल उम्र है उसकी। क्या होता होगा उसके साथ? वो करती भी आई है, ये बात भी ठीक है। वहाँ से भी कोई वो, वहाँ भी करती है, वहाँ से करती है ये। लेकिन यार बंदे का दिल दहलता है खुदा की कसम। वाला कोई होगा यार। 13 साल की बच्ची को आप किस काम के लिए भेज रहे हो? सही है यार, बेटा गलत है तो गलत है, साहब जो तो भाई जो लड़की अपनी मर्जी से कर रही है, जो औरत अपनी मर्जी से कर रही है, जो समझ सकती है, जो फैसला कर सकती है, वो तो चलो टॉपिक ही और है ना। जो 12 साल की है, जो 13 साल की बच्ची है, उसको क्या पता दुनिया में अच्छाई क्या है, बुराई क्या है? उसे क्या पता पैसे क्या होते हैं, माँ बाप के मसाइल और मजबूरियाँ क्या होती हैं? उसकी जगह आगे सोचो ना, उस पर क्या गुजरती होगी? उसके खुद माँ बाप करा रहे हैं। नहीं बात ठीक है ना। अब मेरी बात, उसके माँ बाप तुम्हें कहेंगे हीरोइन बेचना शुरू कर दो, तुम हम तो हीरोइन हीरोइन नहीं बेचोगे ना। हाँ नहीं बेचेंगे। पता है तुम्हें कि गलत काम हाँ, है, ये ये ठीक काम है तुम्हारे ख्याल में? नहीं गलत है, गलत है। गलत वो भी है, हाँ। लेकिन इसका तो कोई जवाब ही नहीं हो सकता ना कि एक 13 साल की बच्ची है। कितनी होगी तुम्हारे ख्याल में? कितनी होगी? होगी 14-15 साल। जाती नहीं जाती वो खुद करवा रहे हैं, हम तो नहीं ना कर रहे यार। भाई। आप फिर मैं वही कह रहा हूँ ना, माँ बाप कहेंगे कि भाई ये हीरोइन है, ये तुम बेचना शुरू नहीं कर दो, तो जाती, नहीं बेचोगे बरार ना। भाई जाती है। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि 13 साल की बच्ची को जो लेके जाता होगा रात में, वो क्या करता होगा उसके साथ? सही आप बात। सोचो जरा। और रात के लिए भी नहीं, पूरे रात के लिए और पूरे दिन के लिए उन्होंने क्या किया होगा उस औरत के, बच्ची के साथ, 12 साल की बच्ची के साथ क्या 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 किया होगा आपके ख्याल में? वो प्यार से रखा होगा, उसको खाना नहीं खिलाया होगा? काम करती है गलत, 2 नंबर खुद काम करती, उधर खुद ये डेरे पे चलती थी। हमारे को आगे लड़के ने दिया, हमने आपका दिल नहीं दिल? बच्ची शादी वादी हुई है आपकी? हाँ शादी मेरा हुई है? बाल बच्चेदार हैं। कितनी बेटियां हैं? मेरे एक बेटा है बस, छोटा सा। बेटी नहीं है ना? बेटी नहीं। अंदाजा भी नहीं है फिर आप? नहीं नहीं, अभी मेरे को शर्मिंदगी हो रही है ना आपसे साथ बात करने को, ये मैं काम में ऐसा नहीं करूँगा। काम करने की बात नहीं, काम तो चलो एक बहस अलग है पूरी। 12 साल की बच्ची, हैरत होनी चाहिए मान के यार, मैं तो ये बात बोलूँ। इसने कभी आके नहीं कहा, शिकवा नहीं किया कि मेरे? 13 साल की बच्ची क्या बोलेगी? उसे समझ ही नहीं है। उसको समझ ही नहीं है क्या बात की। कर रही है, क्या असल कर बात रही ये है? 18 साल की लड़की हो ना, उसको पता हो अच्छा बुरा का। ये 12 साल की बच्ची को क्या पता होगा यार? आप बोल लो, अभी आपने बोला दिखाएं दिखाएं। गलत है ना, नाजायज है, गलत है, गलत बात है ये। आप अपनी बच्ची को भेजोगे? है नहीं ना बच्ची, वरना एहसास होता। दिखाएं। गलत है, आप ये काम कर रहे हो, गलत कर रहे हो आप काम। कहाँ से बोलेगी 12 साल की बच्ची है? ये बताएं। 18 साल की लड़की होगी ना, वो बात बोलेगी ये बात। यही है ना? इधर हैदर देखो, हाँ कितनी साल की उम्र है ये? इसकी? 12-13 साल की उम्र होगी बच्ची की यार। अजाब है अल्लाह का, खुदा की कसम अजाब है ये। तुम्हारे पर भी अजाब आएगा ये। ये सब औलाद वाले हाँ, जितने हैं, ये देखो, मैं भी ये औलाद वाला 12 हूँ। साल की बच्ची है। ये काम क्यों कर रहे हो तुम लोग यार? छोटी छोटी बच्ची को लेके आ रहे हो, एक बात ये है। क्या किया हुआ है हाथ? उनको समझ ही नहीं है। क्या क्या कमा लिया तुमने? देखो हालत देखो अपनी, क्या कर लिया 12 साल की बच्ची को बेच के तुमने? को महल तामीर कर लिया। तो भाई ने भेजा। हराम की कमाई के साथ यही होता है। ये 2 रोटियां तुम्हें वैसे भी मिल सकती हैं। ऐसे लोगों के लिए कुछ करो माशाल्लाह। आप तो यही लगे हुए हैं, क्या शर्म दिला सकते हैं? खैर, क्या करें? शर्म आएगी यार? और अब
आखिर में कोरोना के जमाने में रिकॉर्ड किया गया प्रोग्राम, जिसमें सिविल एविएशन के ज़ेरे इंतजाम चलने वाले कराची के अस्पताल से एक डॉक्टर कोरोना वैक्सीन लगाए बगैर जाली सर्टिफिकेट बनाकर दे रहा था। हाँ, मैं ये कही थी क्या कहते हैं, मुझे वैक्सीनेशन नहीं लगवानी, उससे ना मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन आप मुझे उसका कार्ड बना के दे देंगे और मैसेज आ जाएगा मेरे पास मेरे नंबर पे और NIC नंबर जो है। एक लड़की एक लड़का है, उनको ना असल में मियाँ बीवी है, उनको बाहर जाना है और उनको ये लगवानी नहीं है वैक्सीनेशन। थोड़ा बन भी जाएगी, सेटिंग कर लीजिएगा उनसे। हाँ हाँ, मेरा भर ले। ये कितने दिन का प्रोसीजर है, कितने दिन में मिल जाएगा मैसेज? ये अगर मैं आज एंट्री कराऊंगा ना तो आपको 6 दिन के बाद मैसेज आ जाएगा। मैसेज नहीं आएगा, मैसेज तो हो जाएगा। 6 दिन के बाद नादरा के सिस्टम में जाके या नादरा ऑफिस में जाके 100 रुपये देने होंगे और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आपको रेन्यू हो जाएगा ना जी। एक दिन पहले यहाँ से सुबह को हैदराबाद। हाँ, मसला हो जाएगा क्या? नहीं, दूर नहीं है। हैदराबाद एयरपोर्ट पे इनका नाम तंजीम जाफरी। 23। आप नादरा वाले देखेंगे, एंट्री करेंगे ताकि जब नादरा वाले जो है तो फिर मैं एक लड़की के पास इंजेक्शन लेके लगाने जाऊँगा, तो फिर वो मेरा जिम्मा है, वो लगाना मैं किसी लगाना है सरकारी लोग तंजीम जाफरी को हो गया, कर दिया ना? हो गया, नादरा में हो गया, ठीक है। और अब इंजेक्शन उसको लग गई। जब आपको तो मैंने ऐसे बिठाया नर्स के पास, तो ऐसे ही बिठाया दिखाने के लिए था। ऐसे यार एक वो पड़ा हुआ है तंजीम जाफरी, उसको तो एंट्री कर दिया। नहीं अभी कोरोना वैक्सीन के जाली सर्टिफिकेट बनाने वाले डॉक्टर के खिलाफ सबूत लेकर हम सिविल एविएशन के अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने ढटाई का मुजाहरा किया। अलबत्ता इंतजामी अफसरान ने सबूत देखकर सख्त कार्रवाई का वादा किया। बेटा पीछे हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका जी? खैरियत से हैं? आपका इसमें गिरामी? मेरा नाम बेग हैं आप? बेग मोहम्मद। क्या है सर आप यहाँ पे? मेडिकल सुपरवाइज़र हैं। ये क्या है जहाँ हम खड़े हैं? ये जहाँ CAA मेडिकल सेंटर, यानी सिविल एविएशन का मेडिकल सेंटर है। यहाँ वैक्सीन्स भी लगाते हैं आप? जी हाँ। किन लोगों को लगाते हैं? ये वैसे तो सिविल एविएशन अथॉरिटी के एम्प्लॉइज़ के लिए है जी, लेकिन कुछ लोग बाहर से भी आ जाते हैं। अच्छा, उनके लिए जो लोग बाहर से आ जाते हैं वो कानूनी तौर पे यहाँ से वैक्सीन लगवाते हैं या वो तल्लुक़ वास्ता चलता है? नहीं, कानूनी लग सकती है, उसमें कोई कबाहत नहीं है। का नहीं है। इसमें तो कानूनी कबाहत है ना कि आप वैक्सीन ना लगाएं और सर्टिफिकेट बनवा दें, है ना? और आपसे इस कबाहत सरजद हुई है कि आपने बगैर वैक्सीनेशन लगाए नादरा के वैक्सीन सर्टिफिकेट्स इशू किए। मैंने नहीं किया ऐसा सर। बेग साहब मैं आखिरी मौका दे रहा हूँ आपको सच बोलने का। नहीं मैंने नहीं, आपने ऐसा नहीं किया। नहीं। आपको पता है इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए? आप इंसानी जानों से खेल रहे हैं, कत्ल करने के मुतरादिफ है ये। अगर आप किसी को वैक्सीन नहीं लगाते और उसकी सर्टिफिकेशन के लिए नादरा को अप्लाई कर देते हैं और उसको नादरा का सर्टिफिकेट मिल जाता है वैक्सीन वाला, तो इसका मतलब है आपने एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों, हज़ारों, लाखों जानों से खेला है। ऐसा ही है? मैं गलत तो नहीं कह रहा? किसी ने भी अगर कुछ किया है तो उसको सज़ा मिले,
लेकिन जिसने नहीं किया उसको तो सज़ा नहीं मिलेगी ना सर। आपने नहीं किया? नहीं किया। नहीं। मज़ा आ रहा है मुझे जितनी बार आप नहीं कह रहे हैं। वक्कार भाई, अब मैं क्या बोलूँ? मक्कार होंगे आप। वक्कार भाई होने वाला, वक्कार नहीं। मैं वक्कार हूँ, आप मक्कार हैं, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ मैं आपसे। वक्कार नहीं हूँ सर, मैं वक्कार हूँ ना, मैंने आपको बोला, मैंने वक्कार भाई बोला। और बड़ी मुझे करप्ट लोगों से किसी इज्जत और एहतराम की कोई तवक्को ना ख्वाहिश है। मैं सिर्फ एक ख्वाहिश करता हूँ कि अगर किसी से गलती हो जाती है तो वो सच बोले कम से कम। और ऐसे बदकिरदार लोग हैं कि सच बोलने के लिए तैयार नहीं होते, इतने बड़े बड़े जुर्म करने के बावजूद। आपको पता है पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्टोरी होगी, पाकिस्तान के इमेज का बेड़ा गर्क होगा पूरी दुनिया के अंदर, कि पाकिस्तान के अंदर वैक्सीन लगाए बगैर वैक्सीन के सर्टिफिकेट मिल रहे हैं, ट्रैवलिंग बंद हो जाएगी पूरे मुल्क की। इतना बड़ा जुर्म किया आपने और आप उसे मानने के लिए तैयार नहीं है। मैंने नहीं किया तो मैं कैसे मानूँ? ये तो मैं साबित करूंगा, 8 साल से साबित तो करता हूँ, यही तो काम है मेरा। वो तो करते रहे हैं, मुझे पता है जी। बगैर सबूत के तो हिम्मत नहीं है ना मेरी कि मैं आके आपके और आपके अफसर से सवाल अर्ज करूँ आपके यहाँ पे। जनाब आप तो बदमाश है ना, बड़े लोग हैं आप। बदमाश तो नहीं है सर। जी, बदमाशी है ना सच ना मानना। सर बदमाशी तो नहीं हुई, सच ना मानना। सच ना मानना बदमाशी नहीं होती। नहीं मतलब ये सर देखें आप लाएं जरा यार। आप हैं कोई और है इस वीडियो में? ये तो मैं हूँ सर। आपने लगाई वैक्सीन बगैर वैक्सीन लगाए सर्टिफिकेट इशू करवाया आपने? सर देखें, ये जो तंजीम जाफरी है इनको तो लगा था। अब ये मे भी वो जो आपने छोड़े इस लड़की को वैक्सीन लगाई आपने? सर मुझे याद नहीं पड़ रहा है इस लड़की को, मे भी अभी दिमाग के मरीजों का इलाज भी होता है। ये वीडियो के मुताबिक तो नहीं लगाई, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि नहीं लगाई होगी, लगाई तो होगी। मतलब आपका 1 मिनट अभी सर प्लीज़ ऑर्डर कीजिए, 7 तारीख दोपहर 1 बजे, अभी पता चल जाता है। अब आपको समझ में आ रहा है कि क्या किया आपने? क्या बोल सकता हूँ? ये सर्टिफिकेट देके वो अमेरिका जा सकती है, बरतानिया जा सकती है, पूरे पाकिस्तान के अंदर घूम सकती है। कितने लोगों की माएँ मरेंगी, कितने लोगों के बाप मरेंगे कोरोना वायरस लगने से। छोटा जुर्म है तुम्हारे ख्याल में ये? सिर्फ अपनी हवस परस्ती के लिए तुमने काम किया। एक मरी हुई औरत का तुमने वैक्सीन सर्टिफिकेट बनवा दिया यार। ये पता कर लेना, अपने तौर पे पता करना क्या इमेज रहेगा पाकिस्तान के बाहर। ये खबर अगर ब्रेक होती है, कौन ट्रस्ट करेगा पाकिस्तान के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के ऊपर? सही बात है। सारे मुल्क बैन कर देंगे कि यार यहाँ वैक्सीन ही सही नहीं लग रही पाकिस्तान में, और 40 सर्टिफिकेट बना के दे रही है पाकिस्तान की हुकूमत आप लोगों के हरकतों की वजह से। बाद अज़ां इस डॉक्टर के खिलाफ संगीन कार्रवाई अमल में लाई गई, लेकिन टीम सरेआम और ARY की इंतजामिया ने कोरोना वैक्सीन के जाली सर्टिफिकेट बनाकर देने का ये प्रोग्राम उस वक्त इसलिए नशर नहीं किया कि इस खबर के मंजर-ए-आम पर आने के बाद पाकिस्तानी मुसाफिरों को बैनुल अक़वामी सफ़र में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और आज जब दुनिया के बेशतर मुमालिक में सफ़र करने के लिए इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत बाकी नहीं रही, तो हम इस प्रोग्राम को ऑन एयर कर रहे हैं। सो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के मफाद के अलावा अल्लाह की मेहरबानी से दुनिया की कोई ताकत सरेआम का कोई प्रोग्राम नशर करने से नहीं रोक सकी। और इस कामयाबी में टीम सरेआम के अज़्म के साथ साथ ARY की इंतजामिया की इस्तेकामत और हौसले का सबसे ज़्यादा अमल दखल है। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें वो हिम्मत अता करे कि हम मुआशरे की बुराइयों को ऐसे ही बेनकाब करते रहें, ताकि हम सब का मजबूत और महफूज पाकिस्तान का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सके।